अगर आपको दे दें, बोल दें कि भैया मुख्यमंत्री सीएम पीएम बना देते तो क्या करेंगे? क्या करेंगे भाई? देखो, मैं तो सबसे पहले आम जनता देखूंगा, राज्य भी देखूंगा। क्यों? मेरे नागरिक पेट भर के सोएंगे, मैं चैन की नींद सोऊंगा, मैंने हट जाओ चौड़े में, ठीक है। और मेरे नागरिक ही, मुझे वोट देने वाली जनता भूखी है, तो मैं कैसे, क्या फायदा मेरे पीएम होने का? अयान नाम है। अयान नाम है, युवा भी है। पहली पसंद कौन? केजरीवाल है। केजरीवाल। क्यों? केजरीवाल को वोट दोगे अगर यूपी में वो आए तो? केजरीवाल को देंगे। वो यूपी में आए तो केजरीवाल को? जी, केजरीवाल को देंगे। क्यों, क्या वजह? वो बढ़िया है, अस्पताल बनवाते हैं, कॉलेज बढ़िया, पढ़ाई अच्छी देखभाल करते हैं सबकी। दिल्ली में देख लो आप, कितनी बढ़िया है, कॉलेज हैं, अस्पताल हैं। और यहाँ भी क्या है, कुछ नहीं है। बीजेपी ने अच्छा काम नहीं किया? जी नहीं, हमें तो नहीं लगा अच्छा काम। क्या काम नहीं जो अच्छे लगे? जो हमें पहली बात तो गैस भी इतनी महंगी कर रखी है, जहाँ 400 में मिलता था आज 1000 1200 ऐसा बढ़ गया है। और तेल कहाँ 100 और 100। तेल की 1 लीटर की बोतल 105 रुपए की थी, आज 185 रुपए की हो रही है, ठीक है। 10 किलो का आटे कट्टा रसोई का 200 कुछ रुपए का था, 20 जाने 30 का, आज 350 रुपए का हो रखा। इतनी महंगाई करवा दी सरकार, क्या कर रही है? एक बात बताओ, राज्य चला रहे हो, ठीक है, मुख्यमंत्री हो आप हमारे, कायदे में प्रजा देखनी चाहिए, ठीक है। प्रजा भूखी मरेगी तो आपको कहाँ से वोट मिलेगा? अकेले राजपाट चला लेना, प्रजा सारी खत्म हो जाएगी, क्योंकि तुमने महंगाई इतनी करवा दी, खागे क्या इंसान? अब एक बात, हमारे साथ है। जनता हमारे साथ। अब एक बात बताओ, आप हो, कंपनी में सैलरी मिलती है 9000 रुपये एक हेल्पर की। अब सुनो मेरी, अब आपको बताऊं, 9000 रुपये मिलती है। बंदा परदेश में रहता, गांव छोड़ के, 3000 रुपये रेंट, ठीक है। 5000 रुपये खाने में चले गए, 8000 रुपये बचा, कितना? 1000 रुपये। 1000 रुपये में इंसान अपनी दवाई भी खाएगा, अपने माँ बाप को भी देखेगा, इंसान क्या क्या करेगा? जब इतनी महंगाई बढ़ा रहे हो तो कम से कम कमाने के लिए साधन का जरिया, इनकम भी तो बढ़वाओ। तो थोड़ी बहुत महंगाई मोदी नाम पे सह लीजिए, झेल लीजिए। क्या झेल लीजिए? यानी कि इंसान भूखा मर जाए और वो नु कहे हे राम राम कह के चले जाओ और मोदी जी जिंदाबाद। 8 साल हुए, थोड़ा और वक्त दे दीजिए। और वक्त दे दें? 8 साल में भूखे किसानन से पूछो, जो बेचारे खेती करें, उन्हें दाम ना मिल रहा ढंग का। और यहाँ इतनी महंगाई हो रखी, यहाँ इंसान कमा कमा के मर जाता है, लेकिन उसे टाइम पे दवा दारू नहीं मिल पाती। पता है क्यों? भ्रष्टाचार तो कम कर दिया, कहने भ्रष्टाचार खत्म ही कर दिया। दारू में कमाई हो रही है। दारू भाई इलीगल थोड़ी ना बिक रही है। एक बात बताओ, दारू 100 रुपए की है तो सरकार को भी तो दारू में मिल रहा है भाई। दारू पे तो 200 रुपए कर दो, पीने वाला पिएगा, खाने पे कम करो ना। दारू तो मैं कह रहा हूँ, मैंने सारे ठेके बंद कर दो, बंद कर दो। क्यों? तो ठेके से, दारू से शरीर बनना बिगड़ रहा है, लेकिन महंगाई पे रोक लगाओ, वरना इंसान की लंका लग जाएगी। महंगाई भी कम हो जाएगी, थोड़ा वक्त दीजिए ना सरकार को। मैडम कितना वक्त दें? आप एक बार 25 साल दे दो, फिर तो लगाम हो गई ना। गुंडारा, अरे रहने दो, यहाँ पे कोई किसी को भी चमका के चला जाता, 2 रैप्टे दिए उस धरती में, पैसा ले लिया, फोन ले लिया। क्या भ्रष्टाचार? क्या 100-200 रुपए तो वहाँ से छूट गए, क्या भ्रष्टाचार मैडम? लेकिन मोदी है तो मुमकिन है ना सब। एक बात बताओ, घर घर आके पूछते हैं आपकी ये तकलीफ, आपके घर में खाने को है नहीं है? एक बात बताओ, आप देखो, अब ये आप ना एक मीडिया अपने आप को समझे ना कुछ, एक इंसान दिल पे हाथ रख के एक चीज़ बताओ, आपको कोई भी दिक्कत परेशानी है, अभी देखो, अभी मेरी आवाज़ हर जगह पहुँचेगी। क्यों? मैं कैमरे के सामने हूँ, कैमरे से पीछे हट जाऊँ, मेरे घर में क्या हो रहा, क्या दिक्कत, क्या परेशानी, महंगाई की वजह से क्या कैसा नहीं, मोदी जी घर में आके देख रहे हैं। पर गरीबों का हाल तो अच्छे से जानते, कहते हैं ना, गरीब हूँ मैं, गरीबों का हाल जानता हूँ। एक बात कहूँ, सबसे बड़ी मुँह माया, जिस पे पैसा आया वो साथ में आसमान पे पहुँच गया। मैम, इतना राज्य है उनके हाथ में, अपना पेट भरा तो दुनिया का पेट भरा। हाँ, दिखाने के लिए हर बंदा करता है। अभी आप ही हो, आप मेरे को 10 रुपए दो, आपकी मैं जॉब कर रहा हूँ, मैं आपको दिखाने के लिए, आपकी नज़रों में जब आप आओगे, मैं पूरा वर्क टाइम पे दूंगा, आप चले जाओगे, मैं आराम से मजे लूँगा। लेकिन 18 हम आ रहे हैं आपके पास, हमारे 18 घंटे काम करते हैं पीएम मोदी, कहाँ कौन करता था काम? 18 घंटे काम करते हैं, वो बात आपकी ठीक है, तो महंगाई पे भी तो देखो, 18 घंटे करते हो आप, 1 घंटे का काम थोड़ा सा मिस कर दो और थोड़ा सा महंगाई के ऊपर मंदिर बनवा दिया। कहते राम मंदिर बनवा दिया हमने, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, आप ही लोग तो कहते थे।
राम आए बहुत अच्छी बात है। मैं ये कह रहा हूँ एक मंदिर यहाँ भी खुल जाना चाहिए, बनवा देना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। भगवान है तो हम सब हैं, उनकी आस्था है, हमारी आस्था उनसे लगी हुई है। हम यही कहते हैं कि भगवान है, आज नहीं तो कल अच्छा होगा, ठीक है। अभी एक बात बताओ, आपने हॉस्पिटल बनवा दिए, ठीक है, मंदिर बनवा दिए, मस्जिद बनवा दी, ठीक है। इंसान मंदिर में गया, मत्था टेक के चला आया, फैक्ट्रियों में काम चल रहा, सैलरी कितनी मिल रही है कारीगर को? 400 रुपये। ठेकेदारी भी चला है, हर चीज़ से वाकिफ़ हूँ यहाँ की, ठीक है। 400 450 रुपये, 460 450 430, ये कारीगर की मंथली 12-13 हज़ार रुपये यहाँ पे इनकम है, ठीक है। इंसान 12-13 हज़ार रुपये में, या तो मोदी जी को महंगाई पे अगर ध्यान नहीं देना है इस चीज़ पे, तो मेरे मोदी जी से एक ही कहना है, योगी जी से भी हाथ जोड़ के निवेदन कि इन मालिकों से कहो कि थोड़ी सी पगार बढ़ा दें ताकि उन्हें अपना घर चलाने में आसानी हो, अपने माँ बाप को भेज सकें पैसा। अगर आपके हाथ में पावर दे दे, कुर्सी आपको दे दे, तो क्या करेंगे आप? 8वीं फेल हूँ, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। नहीं, अगर आपको दे दें, बोल दें कि भैया मुख्यमंत्री या सीएम पीएम बना देते, तो क्या करेंगे? क्या करेंगे भाई? देखो, मैं तो सबसे पहले आम जनता देखूंगा, राज्य भी देखूंगा। क्यों? मेरे नागरिक पेट भर के सोएंगे, मैं चीन की नींद सोऊंगा, मैंने हट जाओ चौड़े में, ठीक है। और मेरे नागरिक ही, मुझे वोट देने वाली जनता भूखी है, तो मैं कैसे, क्या फ़ायदा मेरे पीएम होने का? क्या फ़ायदा अगर किसी के पास 2 रुपये नहीं है, दवा के चक्कर में वो इंसान मर गया। अब देखो मेरी बात सुनो, सरकारी हॉस्पिटल में जाओ, आयुष्मान कार्ड बनवाया, अजी ये इसमें ये प्रॉब्लम हो गई, वो प्रॉब्लम हो गई। सरकारी अस्पतालों की मैं आपको चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है। ये सारी दिक्कतें हैं। मेरे कहने का मतलब एक ही है, अगर आप महंगाई के ऊपर ध्यान नहीं दे पाओगे तो आप इनकम थोड़ी बनवा दो, बंदों की सैलरी बढ़वा दो, हर कोई खुश रहेगा। और मैं इस बात को भी कह रहा हूँ, वो भैया कहाँ गा जो नू कह रहा अखिलेश आना चाहिए, या उसका नाम क्या, इसकी सरकार, मोदी जी 25 साल मांग रहे हैं। मैं तो नू कह रहा हूँ, अगर इनने इस काम को कर दिया तो जितनी उम्र है सब राजनीति में ही जाएगी, आराम से 50 साल जिएंगे। गरीबन की इतनी दुआ। अमित शाह कहते 50 साल तक रहेगी बीजेपी, हैं? अमित शाह कहते देखो, जो बीजेपी सत्ता में रहेगी, जो हालात चल रहे हैं, हाँ। मैं तो खरी बात एक ही बोलता हूँ, भूखा गरीब मरेगा, और भूखा गरीब मरेगा, इंसान देख रहा है। तो 50 साल तो बहुत दूर की बात है, 5 महीने सरकार चल जाए तो बात की बात है। अच्छा, एक और सवाल आपसे आखिरी ले लेते हैं कि पीएम मोदी को कैसे देख रहे, क्या कुछ कहेंगे? 8 साल कार्यकाल कैसे देखा, कितना कुछ काम हुआ और कोई काम जो नहीं हुआ होना चाहिए था? देखिए, सबसे हमारे लिए अच्छी बात, वैसे हूँ मैं मुस्लिम, लेकिन मंदिर बनवाए ने, राम मंदिर, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। दूसरी चीज़, आप करप्शन पे भी ध्यान देते हो, ठीक है। बट बीच में ऐसा नहीं है कि एक सही चल रहा बीच में ख़राब नहीं है, एक सही है लेकिन बीच में जो है वो ख़राब हैं। बीच में कौन खराब है? मीडिया वाले हो, मेरे से माइंड आप ज़्यादा रखते हो, समझने के लिए जो है ना, सारी परख रखते हैं। ना समझने के लिए आप में माइंड बहुत ज़्यादा है। मीडिया वाले हो आप, वो इंसान हो कि मुर्दे में से भी, मरे हुए में से भी ये सवाल उगलवा लोगे, मरा कैसे है, क्या खा के मरा है, ठीक है मैम। अच्छा चलिए, बीजेपी को मुकाबला कौन दे सकता है, केजरीवाल या फिर कांग्रेस या फिर सपा, किसको देख रहे हैं? देखो, बीजेपी जिस हिसाब से बीजेपी काम बढ़िया करती है, मैं ये नहीं कह रहा काम बढ़िया नहीं करती, बट वो महंगाई के लिए थोड़ा सोचो। और दूसरा, बीजेपी के बराबर कोई सरकार काम नहीं कर सकती, इस चीज़ को मैं ये कह रहा हूँ।